दोस्तों, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हमेशा हरा भरा ही दिखता है। यही हाल हो गया है आज नॉट इन मेरिट वालों को। जब से इन लोगों ने संजय सर का कॉल रिकॉर्डिंग सुना है, ये लोग खुशी से पागल हैं कि अब तो हमें मौका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन सावन के अंधों को यह नहीं पता है कि संजय सर ने जो बातें कल कही है वो उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये तो 26 जून के लेटर में ही कह दिया गया था सरकार के तरफ से कि हम सबको मौका देंगे, मेरिट हो या नॉट इन मेरिट हो। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि सावन के अंधे को हमेशा हरा भरा ही दिखता है, उसी तरह से इन नॉट इन मेरिट वालों को यह नहीं पता है कि 26 जून के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है। उस समय का जो कंडीशन था वो बदल चुका है। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने 26 जून के बाद 26 जून का लेटर पढ़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली है, ना तो उन्हें उससे पहले का कुछ दिखता है और ना ही इन्हें उसके बाद का कुछ दिखता है। उससे पहले जो इन्होंने फॉर्म भरा था जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग मेरिट में आएंगे उन्हें ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस पे ये लोग अब गौर नहीं करेंगे। और 26 जून के बाद जो हाई कोर्ट में केस किया गया है या फिर उसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने कहा था, आप लोगों ने देखा होगा जो शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू आया था जी न्यूज़ पे, जी बिहार पे, उसमें शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा था कि भले नियुक्ति कहीं से हो, जो लोग मेरिट में हैं वो लोग ऊपर ही रहेंगे और वो लोग हमेशा आगे ही रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग सावन के अंधे हो गए हैं, इन्हें और कुछ दिखाई और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और ये लोग जो संजय सर की बातों से इतना खुश हो रहे हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए था कि ये वही संजय सर हैं जिन्होंने ट्विटर पे कहा था कि जितने लोग 12 मार्च को क्वालिफाइड हैं सभी को जॉब हो जाएगा। क्या सभी को जॉब हो गया? ये वही संजय सर है जिनको लेकर माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी किया गया था कि बिहार की जो व्यवस्था चल रही है वो बददिमाग व्यवस्था इन्हीं के कारण कहा गया था। और ये वही संजय सर हैं जिन पे पटना हाई कोर्ट ने कई बार अर्थदंड भी लगाया है। ये सब बातें कहने के पीछे मेरा ये उद्देश्य कहीं से नहीं है कि मैं किसी अधिकारी पे गलत टिप्पणी करूं। मेरा बस इतना उद्देश्य है कि आप लोग इस बात को समझिए कि जो लोग जाते हैं मिलने अधिकारी से या फिर बात करने जाते हैं, वो लोग जिस तरह के लोग को देखते हैं, जिस तरह के कैंडिडेट को देखते हैं, उनके फेवर की बातें कह देते हैं ताकि आगे इस पे कोई विवाद ना खड़ा हो। देखिए दोस्तों, जो लोग आईएएस होते हैं वो बहुत बड़े स्तर के एक डिप्लोमेट होते हैं और डिप्लोमेट्स की पॉलिसी होती है कि बातों को इस तरह से रखा जाए ताकि बीच का रास्ता निकले और उस पर विवाद पैदा ना हो। इसीलिए जब भी देखा गया है कि जब भी लोग जाते हैं सर से मिलने, संजय सर से, तो वो सीधे तौर पे किसी से भी यह नहीं कहते कि हम आपके हक की बात नहीं करेंगे। तो वो सभी के बातों को कंसीडर करते हैं और जो बीच का रास्ता होता है और जो उनको लगता है कि सही है उसी को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर, ये नॉन मेरिट वाले जो मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं इन्हें देखने दीजिए, क्योंकि ये लोग न तो नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं और न ही जो इन कोर्ट में केस किया गया है इनके केस में भी कोई मेरिट नहीं है। जैसे ही कोर्ट केस का सुनवाई होगा, डिसीजन आएगा, ये लोग पूरी तरह से मैदान से बाहर किकआउट कर दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक बात और यहाँ पे कहा है कि जो नॉट इन मेरिट के हैं, ये यहाँ मैं सभी नॉट इन मेरिट को नहीं कह रहा हूँ, नॉट इन मेरिट के जितने भी नेता हैं ये बहुत बड़े गद्दार हैं। इन्हें मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे नॉट इन मेरिट भाई हैं, आप लोग सोच कर देखिए कि अगर कभी भी 1% भी चांस बनता है कि नॉट इन मेरिट वालों की बहाली होगी तो वो कैसे होगी। एक ही तरीका है जिससे कि नॉट इन मेरिट का बहाली हो सकता है और वो तरीका है कि एस्टेट 19 के नोटिफिकेशन में जो सीट दिया गया है उस सीट को बढ़ाकर, जी हाँ, अगर नॉट इन मेरिट का बहाली होगा तो सिर्फ और सिर्फ सीट बढ़ाने के बाद होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक नॉट इन मेरिट वाले जो चंदा चोर नेता हैं इन लोगों की तरफ से 3 बार आंदोलन किया गया है, लेकिन ये लोग अपने आंदोलन में या फिर किसी भी स्तर से ये लोग कभी भी सीट बढ़ाने की मांग नहीं करते हैं। इनको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र चाहिए, इनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी नॉट इन मेरिट वाले हैं, आप लोग सोच लीजिए, आपको जॉब चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए।
अगर जॉब चाहिए तो सरकार पर आप लोग इस चीज़ के लिए दबाव बनाइए कि कैसे भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप सीट बढ़ाइए सब्जेक्ट वाइज। जितने लोग क्वालिफाइड हैं कह रहे हैं सरकार की तरफ से, उतना सीट बढ़ाइए और फिर बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। लेकिन ये लोग सीट बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितने जितने लोग क्वालिफाइड हैं खास करके कंप्यूटर और एसएसटी में, उसमें उतना सीट बढ़ना संभव ही नहीं है। तो सभी जो क्वालिफाइड अभी तक के, जो तथाकथित क्वालिफाइड हैं, वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर बीएसईबी के हिसाब से अभी का जो कंडीशन है उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो लोग मेरिट में हैं वही लोग क्वालिफाइड हैं, और जो नॉट इन मेरिट है वो अभी के कंडीशन के हिसाब से डिसक्वालीफाइड हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि जो नॉट इन मेरिट के नेता हैं ये लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ बहुत बड़ा गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सीट बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। आइए तीसरी बात जो मैं आज आप लोगों से करने जा रहा हूँ, आप लोग को पता होगा कि एक यूट्यूबर है जो नॉट इन मेरिट में तो है ही, साथ में वो इतना बड़ा झूठा और रनछोड़ है कि वो सिर्फ झूठ बोलता है। और अब इसे एक और नया उपाधि मिल गया है भगचोनहर का, और यह उपाधि इसे दिया गया है आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा। जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि यह जब भी इसको मौका मिलता है अजीब अजीब तरह का टिप्पणी करता रहता है मेरिट पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नॉट इन मेरिट झूठे रनछोड़ भगचोनहर यूट्यूबर को आलोक सर ने क्या कहा है। यह देखिए आलोक सर के द्वारा कहा गया है इस भगचोनहर यूट्यूबर के लिए कि एक से एक भगचोनहर यूट्यूबर हैं, एस्टेट के सारे केस चाहे मेरिट हो या नॉट इन मेरिट हो, CWJC12481/2021, ये आप लोग को पता होगा कि ये केस नंबर है जो मेरिट वालों का केस है, जो आलोक श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है। इसमें देखिए आगे इन्होंने कहा है, केस का सहारा लेके मेंशन करवाया, औकात नहीं खुद की मेंशनिंग करवाने की, और प्रश्न कर रहा है कि हम लोग मेंशनिंग नहीं करवा रहे। जैसा कि पता होगा आप लोग को कि इस नॉट इन मेरिट भगचोनहर यूट्यूबर के द्वारा कहा गया था कि जो मेरिट वाले हैं ये डर से, इनके डर से अपने केस का मेंशनिंग नहीं करवा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आलोक सर के द्वारा कहा गया है कि जितने भी केस का मेंशनिंग अभी तक हो रहा है, चाहे वो नॉट इन मेरिट का हो, ये लोग अपने केस का भी मेंशनिंग मेरिट के केस का हवाला देकर करवा रहे हैं। इन लोगों के पास इतना, खुद के स्तर पे इन लोगों के पास इतना पावर नहीं है कि अपने केस को अपने स्तर से हाई कोर्ट में मेंशनिंग करवा सकें। और जहाँ तक रहा मेरिट के केस के मेंशनिंग या केस के सुनवाई के बारे में, तो ये कई बार, कई माध्यम से, हमारे माध्यम से भी या फिर आलोक श्रीवास्तव सर के माध्यम से भी कई बार कहा गया है कि इस केस का सुनवाई नवंबर में होगा। और देखिए इस संदर्भ में आलोक सर ने क्या कहा है, न्यायपालिका अपने अनुसार काम करती है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इस नॉट इन मेरिट यूट्यूबर के द्वारा कहा गया था कि लोग अगर जाते हैं हाईकोर्ट में, बात करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, तो हाईकोर्ट उनके केस को सुन लेती है। इस भगचोनहर को इतना भी नहीं पता है कि हाईकोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती है। यह न्यायालय है, कोर्ट है, यहाँ पे जस्टिस होता है। ये कोई सरकार नहीं है जहाँ पे चार उचक्के खड़े हो जाएंगे और भीड़ तंत्र के दबाव में आकर सरकार कुछ भी फैसला ले लेगी। देखिए आगे इसमें कहना है सर का कि हमारे अनुसार नहीं, 23 नवंबर को टॉप 10 में मेरिट केस CWJC12481/2021 केस को रखने का ऑर्डर बहुत पहले ही हो चुका है। लेकिन ये बातें इन भगचोनहर लोगों को पता तो होता है, लेकिन ये लोग सच्चाई अपने लोगों को बताएंगे नहीं। अगर इन झूठे और नॉट मेरिट यूट्यूबर्स और चंदाचोर नेताओं का, जो नॉट इन मेरिट की तरफ से हैं, इनकी सच्चाई अगर नॉट इन मेरिट वालों को पता चल गई तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और दोस्तों आप लोग को यह जानकर खुशी होगी कि अब 90% से ज़्यादा जो नॉट इन मेरिट वाले हैं वो लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं, वो किसी ही माध्यम से, भले हमारे माध्यम से हो या किसी ही माध्यम से हो। और इसी का नतीजा था कि आप लोगों ने देखा होगा कि 26 अक्टूबर के आंदोलन में इन लोगों को खोजने से एक भी नॉट इन मेरिट वाले इनके पीछे खड़ा होने को तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रयास शुरू किया गया हमारे तरफ से या फिर जो भी हमारे भाई मेरिट में हैं उनके तरफ से, कि जो सच्चाई है नॉट इन मेरिट का, जो नॉट इन मेरिट के नेताओं का, ये उनके लोगों को बताया जाए, इसी का नतीजा है कि आज नॉट इन मेरिट वाले सच्चाई को जान गए हैं और वो सभी लोग 90% से ज़्यादा लोग अपने अपने काम में और अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और इन चंदा चोरों से दूरी बनाकर रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।